अच्छी बाइक, अच्छे कपड़े, अच्छे सुंदर लड़का देख के यदि हम भटकाव में आ गए तो मुझे लगता है कि हम अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमारा आचरण भी जरूरी है, उसके साथ हमारी सभ्यता भी जरूरी है, उसके साथ हमारी संस्कृति भी जरूरी है। हम सब वो बच्चे हैं जो भारत को अपनी माता कहते हैं, इसलिए हम भारत माता की वो संतानें हैं जो इस भारत का, अपने बीना का नाम गौरव से ऊपर करें। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरी शुभकामनाएं भी है। तो सबसे पहले बुंदेली बौछार के डायरेक्टर और हमारे मित्र भाई सचिन चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप बीना में अपनी पूरी टीम के साथ एक अनूठे कार्यक्रम के लिए बुंदेली बौछार हमेशा पहचाना भी जाता है। हम सबको याद होगा एक जे दोना काय नहीं ले आए कि कविता शर्मा को यदि कोई पहचान दिलाने वाला व्यक्ति है तो वो ये सचिन चौधरी जी हैं और बुंदेली बौछार है। मैं उस कार्यक्रम में भोपाल में था जब ये कार्यक्रम, रितिका भी थी वहाँ, ये सब लोग वहाँ थे और उस कार्यक्रम में जिस तरह से बुंदेली बौछार ने बुंदेलखंड के समूचे सभी 6 जिले, ललितपुर, झांसी, इन दोनों जिलों से भी पूरे समूचे बुंदेलखंड से कलाकारों के लिए एक मंच देने का काम किया था, वो भी भोपाल के अंदर, ये अपने आप में एक इतिहास था। इसलिए सचिन भाई और बुंदेली बौछार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित बीना की हमारी विकासवान विधायिका आदरणीय श्रीमती निर्मला सप्रे जी, आप भी शिक्षिका के रूप में एक सामान्य परिवार की महिला होने के बाद आपने जनसेवा का जो रास्ता चुना, निश्चित रूप से ये आप सब बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम भी करेंगी और इनसे प्रेरणा लेकर कि एक सामान्य परिवार में रहने के बावजूद भी यदि जन सेवा की भावना आपके मन में है तो लगातार आप जैसे बच्चों के ही बीच में रहते हुए उन्होंने कई स्कूलों में अपने जो ज्ञान का भंडार था उसको आप सबको बांटने का काम किया है। ऐसी हमारी विधायिका आदरणीय निर्मला सप्रे जी, लक्ष्मी शरण मिश्रा जी, जिनको हम सभी अभी सुन रहे थे, निश्चित रूप से आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे कम बच्चे उनको जानते होंगे या फिर जिनकी रुचि होती होगी वो जानते होंगे, क्योंकि लक्ष्मी भैया को हम सब यूट्यूब पे भी सुनते हैं। लगातार एक एक काउंसलिंग करने के लिए कई बच्चों की लाइन उनके पास होती है, कई वेटिंग में होते हैं, लेकिन एक छोटे से आग्रह पर कि बीना के बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे काउंसलर हम सब के बीच में आए। मैं लक्ष्मी भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सत्य प्रकाश तिवारी जी, रितु दुबे जी, पंडित श्रीराम शर्मा जी, जो हमारे बीना नगर की एक पहचान भी है, शुभम भाई, शुभम तिवारी जी और डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी जी का नाम हमारे बीना में सभी ने सुना होगा। उनके नाम से एक नया कॉलेज हमारे बीना में शुरू होने जा रहा है, उसके डायरेक्टर भी हमारे बीच में हमारे छोटे भाई बैठे हैं। मैं उनको भी उनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए आप हम सब बीना वासियों के लिए एक अलग पहचान लेकर ये महाविद्यालय हम सबके शहर में होगा। भाई हर्षित सोनी जी, जो लगातार इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जमा रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, मैं हर्षित भाई को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पूरी बुंदेली बौछार की टीम को, और जो यहाँ छात्र 12th और 10th के भी हैं कि केवल 12th और 10th के जो बच्चे 60% से अधिक अंक प्राप्त करके यहाँ आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब हमारे बीना का भविष्य तो है ही, लेकिन इस देश का भविष्य बनने के लिए जो ये आपका ये अगला पड़ाव होगा, मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण आपके जीवन का है, जब आप कोई रास्ता तय करने वाले होते हैं। हमारे जीवन में जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा आप सभी ने प्राप्त की और 12th पास करने के बाद आप सभी अब जिस शिक्षा की ओर, उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि सब अलग अलग अपनी अपनी फील्ड चुनने वाले होंगे। कोई कॉमर्स के क्षेत्र में जाएगा, कोई साइंस के क्षेत्र में जाएगा, कोई
तैयारी किसी तरह की तैयारी के क्षेत्र में जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये दौर जो होगा ये सबसे महत्वपूर्ण दौर आपके जीवन का होगा। 12th की परीक्षा पास करने के बाद आप लोग ये तय करेंगे कि हमारा खुद का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य, जो हमारे माता पिता ने आप लोगों को इतना बड़ा करते हुए जो सपने देखे हैं, उन भविष्य को बनाने का काम आप सबको इस समय पे करना है। जो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य से उतना प्यार नहीं करते या अपने परिवार से उतना प्यार नहीं करते, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण लक्ष्मी शरण जी जैसे और बुंदेली बौछार जैसा मंच आपको मिला कि जिन्होंने एक काउंसलर, केवल सम्मान तो हमने पिछले बार भी किया था 1 नंबर स्कूल में जब हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, लेकिन सम्मान के साथ साथ आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ और अच्छा काम आप कर सकते हैं, किस लाइन में आप जा सकते हैं, इसकी काउंसलिंग के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से यहाँ पर कहूँगा, जितने बच्चे उपस्थित हैं या जितने नए आए और बुंदेली बौछार के माध्यम से सुन रहे हैं, कि निश्चित रूप से आप अपना भविष्य तय करने वाले हैं। सही युवावस्था यही है, क्योंकि सही युवावस्था हम इसलिए भी कहते हैं कि ये युवा वो युवा है जो अपने पिता के पैरों में भी जूते पहनाने का काम करता है, और ये युवा वो है जो अपने पैरों में भी जूते पहनने का काम करता है और उनके बंध बांधने का काम करता है। ये महत्वपूर्ण उस समय का युवा है, क्योंकि आप सबको अपने भविष्य के लिए, अपने आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये दौर होगा या तो आप भटकाव के रास्ते पर चले जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, और या फिर आप अपने जीवन की सफलता के लिए, आप अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक वो रास्ता चुनेंगे जिससे आपको अपनी पहचान मिलेगी, आपके परिवार को पहचान मिलेगी, आपके माता पिता को पहचान मिलेगी और आपके इस बीना शहर को पहचान मिलेगी। क्योंकि जब यहाँ से कोई IAS, IPS, IRS बन के निकलता है तो वो हम लोग ये बताते हैं कि हमारे बीना का फलाना व्यक्ति है, इनके माता पिता ये हैं, उनका बच्चा IAS बन गया है या IPS बना है। इसलिए मेरा सभी यहाँ उपस्थित सभी छात्रों से यही एक प्रार्थना है, आप सभी से ये निवेदन भी है, और छोटे बच्चे यहाँ जितने भी उपस्थित हैं उनसे आग्रहपूर्ण मैं ये कहूँगा कि अपने भविष्य को बनाने के लिए, क्योंकि ये साथियों मोबाइल का दौर है, और मुझे नहीं लगता यहाँ 12th में कि जितने बच्चे होंगे 10% बच्चे होंगे जिनके हाथ में अभी भी मोबाइल नहीं आया होगा। हम ये मानते हैं कि मोबाइल क्रांति का युग है, मोबाइल आधुनिक काल का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यदि आपने उसको उपयोग सही ढंग से कर लिया तो वो आपका भविष्य बना देगा, और यदि आपने उसका दुरुपयोग कर लिया तो भविष्य का आपका गर्त में डालने का काम भी वही मोबाइल कर सकता है। इसलिए आप सब अपने भविष्य को देखते हुए, अपने माता पिता को देखते हुए, किस तरह से उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, उन्होंने एक समय का भोजन भी बंद किया होगा, उन्होंने नए कपड़े लेने बंद कर दिए होंगे, लेकिन अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने सपने देखे, हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन बच्चा जब समझदार हो जाता है, जब 12th पास कर लेता है, तो वो माता पिता के लिए कभी सोचता है क्या? एक बार ये सब बातें हमको इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि जीवन में हमें ये जीवन देने वाले हमारे माता पिता होते हैं। उन्होंने जो सपने छोटे से लेकर, उन्हें अंगुली पकड़ने से लेकर हमें चलना सिखाया, हमें भोजन कराना सिखाया, हमें अच्छे आचार व्यवहार सिखाए, हमें अच्छा पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब समय और जब हमें लक्ष्य तय करने की बात आती है तो हम सब उनको अपने सामने, उनको आंखों के सामने रखकर हम अपना भविष्य तय करते हैं क्या? कि हमारे माता पिता ने इतना संघर्ष किया, हमें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, अब हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? हम इस बच्चियां बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है, मैं इसलिए भी ये बात कहूँगा, जिस तरह से लव जिहाद के मामले हम सब देख रहे हैं, जिस तरह से ये सब, मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब समझदार व्यक्ति हैं, आप सब समझदार बच्चियां हैं, समझदार बच्चे हैं,
लेकिन हम सब जिस रास्ते पर जा रहे हैं, हम अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने रखते हुए उन्होंने कैसे हमारे किन कष्टों से हमारा जीवन यापन किया है, हम एक क्षण में, हम मात्र 15 मिनट की बातचीत में, हम मात्र आधा घंटा की बातचीत में, मात्र चकाचौंधी में आकर अच्छी बाइक, अच्छे कपड़े, अच्छे सुंदर लड़का देख के यदि हम भटकाव में आ गए तो मुझे लगता है कि हम अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमारा आचरण भी जरूरी है, उसके साथ हमारी सभ्यता भी जरूरी है, उसके साथ हमारी संस्कृति भी जरूरी है। हम सब वो बच्चे हैं जो भारत को अपनी माता कहते हैं, इसलिए हम भारत माता की वो संतानें हैं जो इस भारत का, अपने बीना का नाम गौरव से ऊपर करें। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरी शुभकामनाएं भी है और आपके भविष्य के लिए केवल एक ही निवेदन है कि हम अपने भविष्य को सुंदर बनाते हुए एक अच्छा लक्ष्य तय करें कि हम कैसे अपने बीना का नाम रोशन करेंगे। हम खुद के लिए पढ़े, खुद की नौकरी लग जाए, ये तो एक अलग बात है, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी 33% भी लाए वो भी पास कहलाता है, लेकिन उसके बाद जो लक्ष्य आपको तय करना है वो समय ये है। और इस समय यदि आपने अच्छा लक्ष्य तय किया, इस समय मात्र मैं ये भी एक बात कहता हूं, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, कम से कम 5 साल का जीवन हमें ऐसा कठिन समय का दौर आता है जब हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होती है। यदि हम पूरी मेहनत के साथ परिश्रम कर लेंगे, 12th पास बच्चे हैं, 5 साल यदि आपने, लक्ष्मी भैया ने 1 साल कहा, लेकिन मैं कहूंगा कि 5 साल यदि आपने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समय लेकर यदि इन 5 साल आपने मेहनत कर ली, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तो अगले 50 सालों का भविष्य इन 5 सालों में छुपा होता है। इसलिए इन 5 सालों में आपको जो मेहनत करनी है, मेरी शुभकामनाएं हैं। एक अच्छा लक्ष्य तय करके आज सभी आप यहां से जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।